सबसे इंपॉर्टेंट टूल दे रहा हूं जिसे कहते हैं गण मिलान। हमारे भारतीय ज्योतिष पूरा साइंस है, दुनिया का सारा साइंस भारतीय ज्योतिष में है, हर प्रकार का साइंस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट साइंस है वो है मैरिटल पार्टनरशिप का साइंस और बिजनेस पार्टनरशिप का साइंस। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी इंसान से बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं और वो इंसान आपको लूट खसोट के भाग जाता है। आप किसी से शादी करते हैं, वो लड़की का पहले ही किसी से अफेयर होता है, पर वो कंगला होता है तो वो तुमसे शादी करती है, एक हफ्ता तुम्हारे साथ रहती है, फिर जाके केस कर लेती, तुमसे पैसे हट के बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करती है। कई केसेस में लड़के भी बहुत नालायक होते हैं, लड़के भी राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, जो लड़की का पैसा देख के उसको फंसाते हैं प्यार के जाल में, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, फिर उसके माँ बाप से पैसा लेके उसे छोड़ते हैं। तो ये ज्यादातर जो हो रहा है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूं। टूल किट की बात करते हैं। क्या टूल किट है जिससे आप तुरंत पता कर सकते हैं कि ये इंसान मेरे साथ बुरा करेगा या आप इसके साथ बुरा करोगे। कई सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो स्वयं राक्षस गण में पैदा हुए हैं और जिन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंसान को अपनी गलती का एहसास ही ना होना। इंसान को नहीं लगता हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम ही खराब हो। ये राक्षस प्रवृत्ति है कि खुद की गलती का एहसास ही ना होना। देव प्रवृत्ति का इंसान होगा, वो क्या कहेगा कि हाँ भाई मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, मैं अब ठीक से घर परिवार चलाऊंगा या चलाऊंगी। मनुष्य प्रवृत्ति का होगा तो कहेगा कि भाई मैं भटक गया था, मेरे से गलती हो गई थी। तो वो मनुष्य प्रवृत्ति के जो इंसान होते हैं वो कैसे होते हैं? वो देवताओं के साथ रहते हैं तो अच्छे सद्गुणी हो जाते हैं, और उनकी शादी राक्षस प्रवृत्ति के साथ हो गई तो वो वैसे हो जाते हैं। मतलब वो शराब भी पी सकते हैं और वो शराब छोड़ भी सकते हैं। मनुष्य प्रवृत्ति द्विस्वभावी, ठीक है। बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी का जन्म इन 27 नक्षत्रों में से ही कहीं हुआ है। 9 नक्षत्र हमारे देवगण के, 9 नक्षत्र मनुष्य गण के, 9 नक्षत्र राक्षस गण के। हम सभी जब भी पैदा हुए हैं, हमारा चंद्रमा इनमें से किसी न किसी एक नक्षत्र में जरूर होता है, क्योंकि चंद्रमा आसमान छोड़ के तो कहीं जाएगा नहीं, और आसमान को 27 नक्षत्रों में बांट दिया है, ठीक है। 12 राशि और 27 नक्षत्रों में बांट दिया। तो ये 27 नक्षत्र जो हैं, ये हमारे नेचर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक होती है चंद्र कुंडली, एक होती है लग्न कुंडली। अगर लग्न या चंद्र, ठीक है, लग्न या चंद्र इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में है तो आप उसकी पर्सनालिटी समझ सकते हैं। अगर लग्न है देवगण में तो उसकी पर्सनालिटी समाज में देवताओं वाली होगी।